न्यू टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है भाई? देखो, एक कंटेनर है, इसमें कुछ लिक्विड है, आपके पास वाटर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। इट इज फिल्ड विद or partially filled with water. Now there are water molecules everywhere. There are a large quantity of water molecules. So what happens is, जो वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर है, यहाँ पे एक ये मैं ब्लैक डॉट बना रहा हूँ, मान लो ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, इसके सराउंडिंग में भी सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। हर तरफ इसके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, बस इसे इमेजिन करो, हर तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो every water molecule surrounding it will be attracting this water molecule towards itself, ठीक है। all the surrounding water molecules will be attracting it towards itself. तो उसकी वजह से इस पे जो नेट फोर्स लग रही होगी वो कैंसिल हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि हर तरफ से इक्वली अट्रैक्ट हो रहा है। तो इस पे जो नेट फोर्स लग रही है, ओवरऑल फोर्स, वो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या है इस पे? जीरो, जीरो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है। नाउ इमेजिन अनदर वाटर मॉलिक्यूल, बट दिस टाइम दिस वाटर मॉलिक्यूल इज ऑन द सरफेस। ये लिक्विड के अंदर नहीं, सरफेस पे। तो सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल है उसे अंदर वाले सभी मॉलिक्यूल्स खींच रहे होंगे, बट ऊपर से तो कोई मॉलिक्यूल नहीं खींच रहा, क्योंकि ऊपर कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं। So if you add up all these vectors, there will be a net downward force, या net inward force on the, yeah, net inward force acting on every molecule on the surface. तो सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल है उन सब पर एक नेट इनवर्ड फोर्स लग रही होगी, जो कि इन मॉलिक्यूल्स को अंदर की तरफ खींच रही होगी, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रही होगी सारे मॉलिक्यूल्स को। आई जस्ट ड्रू वन मॉलिक्यूल हियर, बट टेक्निकली जितने भी मॉलिक्यूल हैं सरफेस पे उन सब पे ऐसी एक फोर्स लग रही होगी, राइट? इतनी बात समझ में आई? यस सर। तो Yes, अगर sir. हर मॉलिक्यूल पे एक ऐसी फोर्स लग रही है एंड आई सडनली स्टार्ट रिमूविंग दिस, मान लो ये जो कंटेनर है ये डिसअपियर होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे करके, ठीक है। ये कंटेनर ऐसे करके साइड में से थोड़ा सा डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, ये यहाँ तक रहता है सिर्फ। तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल होगा उस पे इनवर्ड फोर्स लगेगी, तो वाटर मॉलिक्यूल खिंच जाएगा, खिंचकर वो कैसे आ जाएगा, वो ऐसे शेप में आ जाएगा, बिकॉज अंदर से now it is being pulled, right? If I reduce a little more of this, ठीक है, what will happen then? सर मतलब थोड़ा कर्वी और बल्जी सा रहता है। बेसिकली देखो ना, अगर मैं मान लो थोड़ा सा और रिड्यूस कर देता हूँ यहाँ से कंटेनर को, तो क्या हो जाएगा? तो वाटर का शेप जो है वो और ऐसा हो जाएगा, बिकॉज एवरी मॉलिक्यूल इज बीइंग पुल्ड इनवर्ड। इमेजिन नाउ दैट इफ आई कंप्लीटली, इसे मैं रीड्रॉ कर देता हूँ वापस जैसा था ये, what if I completely remove this container, ठीक है। what if I completely remove this container and this container somehow disappears? Now every molecule on the water surface is being pulled inward, और उस inward pull की वजह से उसका surface area reduce होना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, and it will eventually shape up into a ball, right? Because every molecule on the surface is being pulled inward. तो इनवर्ड पुल की वजह से क्या होगा, उसका सरफेस एरिया रिड्यूस होना शुरू होगा। और सरफेस एरिया कौन Yes, से sir. शेप का मिनिमम होता है? स्फीयर का कम होता है कि नहीं होता सबसे? यस Yes, सर। sir. इसी वजह से a falling water droplet is what is spherical in shape. Every falling water droplet is spherical in shape, but
If a droplet is slightly large, it looks like this. Why? Because there is air drag. ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट जब ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, एयर जो है इसे ऊपर पुश कर रही है ऐसे करके, और दूसरा ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, तो उसकी वजह से इसका शेप थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ग्रेविटी और एयर को तुम हटा दो तो वाटर, एवरी वाटर ड्रॉपलेट विल बी अ परफेक्ट स्फीयर बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, every liquid, not just water, every liquid wants to have a minimum surface area because of what? Because of a net unbalanced force on acting on the molecules on the surface of the liquid. ठीक है, इस molecule पे एक unbalanced force act कर रही है which is trying to pull the molecule into the liquid, and this is acting on every molecule on the surface of the liquid, and that is why that liquids tends to occupy a minimum surface area. This is what you call surface tension. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो Sir, please our notes भेज देना. हाँ हाँ बिल्कुल. The molecules on the surface of liquids. Say last topic है इस chapter का. Second last है, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और. Okay. On the surface of the liquids, experience a net unbalanced force that tends to. सर जो आपने लास्ट H2O और NH3 का एग्जांपल दिया है, सर अमोनियम जो होता है वो वाटर होता है या गैस होता है रूम टेम्परेचर पे? क्या? अमोनियम जो होता है वो लिक्विड होता है या गैसियस स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर में? अमोनिया रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में होता है. सर अमोनियम NH4. NH4 प्लस तो आयन है ना, वो तो किसी ना किसी सॉल्ट की फॉर्म में होगा, या तो सॉलिड स्टेट में होगा या एक्वस सॉल्यूशन में होगा अमोनियम. ठीक है, अगर अमोनिया को तो तुम सर वाटर में मिला दोगे तब Yes, जाके sir. वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट होगा NH4 प्लस में, तो ऑब्वियसली वो लिक्विड स्टेट में होगा एक्वस सॉल्यूशन में. या फिर तुम अमोनियम का कोई सॉल्ट बना दो, अमोनियम क्लोराइड फॉर एग्जांपल, तो ये सॉलिड स्टेट में होगा. ठीक है, तो सर अमोनियम तो क्रिटिकल आयन है ना. टेम्परेचर किसका लो होगा? क्या चीज? सर NH4 का मतलब जल इजीली हो जाएगा ना NH4? क्या इजीली हो जाएगा? सर मतलब कंप्रेस लिक्विफाइड जो होता है. अरे वो लिक्विड भाई, वो है ही नहीं जब गैस, तो क्या लिक्विफाई हो जाएगा? NH4 डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इट्स नॉट अ गैस, तो उसे लिक्विफाई करने की बात ही क्यों कर रहे हो तुम? सर मतलब होता ही सॉलिड स्टेट पे. NH4 प्लस एक आयन है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता वो, या तो किसी एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है वाटर से हाइड्रेटेड, या फिर किसी एनायन से कंबाइंड होता है. तो ये सॉलिड स्टेट में होगा या लिक्विड स्टेट में होगा. तुम स्टेट की ही बात कर रहे हो तो इट विल बी इन सॉलिड स्टेट और इन अ लिक्विड स्टेट, इट वोंट बी इन गैसियस स्टेट. ठीक है, ओके सर. यस सर. a net unbalanced force which is pulling the molecules inward. This tends to decrease the surface area of the liquid. This is called surface tension. अब मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है इसकी कि इमेजिन करो कि ये फिजिक्स में भी शायद तुमने कर ली हो अब तक,
नहीं करी तो कोई बात नहीं, बता देता जी हूँ। सर कर लिया। कर ली है, वेरी गुड। तो मान लो ये कंटेनर है तुम्हारा, इसके अंदर लिक्विड है एक, ठीक है, लिक्विड से फिल्ड है ये कंटेनर। तो इसके अंदर इसका जो सरफेस है लिक्विड का तुम्हारा, उस लिक्विड सरफेस पे तुम इमेजिन करो कि तुमने एक, पहले तो ये लिक्विड का सरफेस ले लेते हैं, समझ रहे हो, इस पे इमेजिन करो तुमने एक लाइन ड्रॉ की है, इमेजिनरी लाइन, ठीक है। इस इमेजिनरी लाइन पे मॉलिक्यूल जो है, हर मॉलिक्यूल पे वैसे तो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, इनवर्ड फोर्स, इस पे ऐसे करके इनवर्ड एक फोर्स लग रही है, ठीक है। ये डाउनवर्ड एरो जो मैंने बनाया ये क्या है, दिस इज द इनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, F डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ दिस लाइन। ये जो पर्टिकुलर लाइन तुमने बनाई है, इसकी लेंथ, इमेजिनरी लाइन जो बनाई है, इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। इस फोर्स को लेंथ से डिवाइड कर दो, ये सरफेस टेंशन होती है, ठीक है। तो मैथमेटिकली सरफेस टेंशन is the force acting per unit length perpendicular to an imaginary line drawn on the surface of the liquid. ठीक है, एक मिनट यार मेरी बैक, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई आपकी सरफेस टेंशन की। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन को गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स अपॉन लेंथ। इस पे भी न्यूमेरिकल कुछ नहीं आता है सीबीएसई में एटलीस्ट, और ऐसा यूनिट हो जाएगा, ऊपर है फोर्स, वो न्यूटन में होती है, लेंथ मीटर में होती है, तो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। एटलीस्ट एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है। अब इसके थोड़े बहुत एप्लीकेशंस क्या बताए थे कि मैंने, जो कोई भी लिक्विड है वो स्फेरिकल शेप में, कोई भी लिक्विड का ड्रॉपलेट स्फेरिकल शेप में क्यों होता है, इसी की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। तो एप्लीकेशन में पहला यही आ जाएगा। से जो सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट है लिक्विड्स के लिए अप्लाई होता है। यस, लिक्विड्स के लिए। अच्छा, लिक्विड स्टेट के अंदर ही चल रहा है ना अभी, तो ये सिर्फ लिक्विड्स पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो द स्फेरिकल शेप of liquid droplets is because the spherical shape has minimum surface area. The spherical shape has minimum surface area. Second, liquid rises in capillaries or blotting sheets. Yeah, blotting paper due to surface tension. इसका क्या मतलब हुआ,
एक मान लो एक टेबल है, ठीक है, या कुछ भी है, कोई सरफेस है, उसके ऊपर लिक्विड पड़ा हुआ है, पार्टिकल मतलब ऐसे पानी का ड्रॉपलेट पड़ा हुआ है, फैला हुआ है पानी उसके ऊपर। एक बहुत पतली सी स्ट्रॉ जैसे लो, स्ट्रॉ वो वाली स्ट्रॉ नहीं जिससे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उससे समझ लो ऐसे कम से कम 100 टाइम्स थिनर, वेरी थिन स्ट्रॉ। तो लिक्विड जो है ना इस स्ट्रॉ के अंदर अपने आप चढ़ना शुरू हो जाएगा, धीरे 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 इस स्ट्रॉ में आपको अपने आप चढ़ता हुआ दिखाई देगा। एटलीस्ट इसकी हाफ लेंथ तक तो चढ़ ही जाएगा, हाफ लेंथ से भी थोड़ा ज्यादा ही चढ़ जाएगा बिना सक किए, आपको अदर साइड से सक नहीं करना पड़ेगा। व्हाई इज इट हैपनिंग? इफ आई एनलार्ज दिस इमेज, व्हाट इज हैपनिंग इज, ये लिक्विड इतना फैला हुआ था, इसका इतना सारा सरफेस एरिया था, ठीक है। जब ये इस कैपिलरी के अंदर चढ़ जाएगा ऐसे करके, तो अब इसका सरफेस एरिया जो एक्सपोज्ड है, एक्सपोज्ड ओपन सरफेस एरिया कितना सा रह गया, ये इतना सा एरिया रह गया कि नहीं रह गया एक्सपोज्ड इसका? पहले कितना एरिया था जब ये था नहीं इसमें कैपिलरी के अंदर, पहले इतना बड़ा एरिया एक्सपोज्ड, अभी कितना सा रह गया? पहले इतना था, अब इतना सा रह गया। तो सरफेस और एरिया सर कम कुछ हो रहा है कि चीज नहीं हो पुल भी रहा? तो कर रही होगी। क्या चीज? सर कुछ चीज ऊपर पुल भी तो कर रही होगी। कुछ नहीं पुल कर रहा, सरफेस टेंशन ही है लिक्विड की, कोई भी चीज पुल नहीं कर रही है ऊपर, ये खाली कैपिलरी है, बस इसे टच करोगे तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। अगर तुमने कैपिलरी जिंदगी में नहीं देखी है कभी, ऑब्वियसली बहुत पतली सी है, तुमने देखी नहीं होगी एक्सपेरिमेंट में। टिश्यू पेपर तो देखा है ना, तुम टिश्यू यस सर। पेपर लो, एक टिश्यू पेपर लो, और उस टिश्यू पेपर का बस किनारा इससे टच कर दो, ये ऑब्जर्व किया होगा तुमने कभी रेस्टोरेंट पे या घर में या कहीं यस पे। सर। तो यस सर, वो क्या पानी होता है, उसमें आ जाता है। थोड़ी देर में वो सिर्फ किनारा टच बढ़ता करते जाता हो है वो पानी। बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और लिक्विड कैप पूरे के अंदर आ जाता है। कैसे आ रहा है इसके अंदर, कौन पुल, क्या पुल कर रहा है उसको? सब ये मतलब जो मॉलिक्यूल ही ऊपर की ओर पुल हो रहे होंगे ना ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या मतलब है? ऑटोमेटिकली का मतलब ये है कि मतलब देखो खुद ही। इस इसी टिश्यू पेपर के अंदर ना, तुम इसे माइक्रोस्कोप से देखोगे, ऐसे छोटी छोटी सी पाइप्स जैसी, नालियां जैसी बनी हुई होती है, इन्हीं को कैपिलरीज कहते हैं। जो जब पेपर बनता है ना, जैसे भी बनता है पेपर लकड़ी से, ठीक है, इस पेपर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है कि इसके अंदर ऐसे छोटी छोटी बहुत पतली 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 ट्यूब्स जैसी बन जाती हैं ऑटोमेटिकली। इतनी पतली पतली ट्यूब्स के अंदर ये पानी अपने आप खिंच रहा होता है, इन्हीं पतली पतली सी ट्यूब, माइक्रोस्कोप के नीचे तुम लगा के देखोगे अगर टिश्यू पेपर को, तो यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व दिस वेरी टाइनी ट्यूब्स दैट आर रैंडमली शेप्ड एंड रनिंग ऑल अक्रॉस द टिश्यू पेपर, ठीक है। दीज कैन बी कॉल्ड एज कैपिलरीज। कैपिलरी वर्ड का मतलब ही यही होता है, जो मैंने वर्ड लिखा है ना कैपिलरी, कैपिलरी वर्ड का मतलब होता है वेरी थिन स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर। बेसिकली इट कैन बी स्ट्रेट स्ट्रॉ, या फिर स्ट्रेट भी हो सकता है ऐसे, स्ट्रॉ जैसा बहुत पतला जब होता है ना, बहुत पतला, उसको बोलते हैं कैपिलरी। या फिर टेढ़ा मेढ़ा भी हो लेकिन बहुत पतला सा हो, बहुत ज्यादा पतला सा। जैसे हमारे कहते हैं ना, 10th में पढ़ा होगा, ब्लड कैपिलरीज कहते हैं, पढ़ा था। यस वेन्स सर, होती हैं, पढ़ा है। आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज जब डिवाइड हो जाती हैं छोटे छोटे पार्ट में, उन्हें क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। तो कैपिलरीज आर वेरी वेरी थिन ट्यूब्स, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज अकरिंग इन द टिश्यू पेपर, ठीक है। दैट इज व्हाई वाटर इज मूविंग इनटू द टिश्यू पेपर, बिकॉज when it is moving into the tissue paper, it is moving into very tiny tubes called capillaries, and that is why its surface area is decreased. तो वाटर किसी भी कैपिलरी के अंदर इसी वजह से राइज करता है, अपना सरफेस एरिया डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। समझ में आई बात? एक और तरीके से तुम यस सर। सरफेस टेंशन को ऑब्जर्व कर सकते हो। जो मस्कीटोज आर एबल टू ले देयर एग्स, to lay their eggs on surface of stagnant water. Stagnant मतलब still water, जो हिल नहीं रहा है, because surface tension of the water can support the weight of the eggs.
ठीक है, कोई बर्ड तो अंडे नहीं देता ना पानी के ऊपर, लेकिन No, sir. मस्कीटोज दे देते हैं। क्योंकि इसलिए नहीं कि मस्कीटोज के अंडों की डेंसिटी होती है कम और इसलिए पानी पे वो वो कर सकते हैं, शिप की तरह फ्लोट करते हैं। मस्कीटोज के अंडे इतने हल्के होते हैं कि सरफेस टेंशन ही वाटर की संभाल लेती है उसको। तुम एक चीज देखो, मेटल, और सर वो जो फ्रॉग्स फिश वगैरह के होते हैं, हाँ, सर जो फ्रॉग्स या फ्रॉग फिश वो तो पानी के जो फिश अंदर ही रहते वगैरह हैं, वो के जो सरफेस पे पानी, थोड़ी होते हैं, वो तो पानी के अंदर ही होते हैं, वो सरफेस पे नहीं होते। ओके सर। ठीक है, वो तो अलग ही चीज होगी। तुम एक एक्सपेरिमेंट देखो, बहुत छोटा सा है, तुम घर पे ट्राई कर सकते हो। मेटल जो होता है आयरन, उसकी डेंसिटी पानी में से ज्यादा होती है या कम होती है? मेटल की सर, हाँ, आयरन ले लो, आयरन ये सर ज्यादा होती है, डूब ज्यादा जाती ज्यादा है। होती है ना। एक ग्लास में पानी लो, ठीक है, और घर में ऐसे कील व्हील हो ना, अगर कोई छोटी सी मेटल की छोटी सी कील हो या कुछ हो, नेल हो या समथिंग, ऑल पिन हो, या फिर उसको पानी पे डालना, वो क्या होगा? मोस्ट एक्सपेक्टेडली इट विल सिंक, है ना, बिकॉज इट इज हैवियर देन वाटर। यस सर। ठीक है, नाउ इफ पॉसिबल यूजिंग अ प्लास और समथिंग, उसका एक बहुत छोटा सा पीस काट लो, बहुत ज्यादा छोटा सा, इफ पॉसिबल उसका एक किनारा बहुत छोटा सा काट लो, एंड देन ड्रॉप इट ऑन वाटर। छोटा सा काटने से क्या उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी? ये बताओ पहले। नो No, सर, sir. उसका नहीं होगी ना। सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया नहीं, हाँ मतलब बेसिकली सरफेस एरिया कम हो जाएगा, या वो हल्का हो जाएगा वेट में, ये कह सकती हो ना। डेंसिटी कम नहीं यस होगी, सर। वेट हल्का हो जाएगा। और अब उस छोटे से पार्टिकल को बहुत धीरे से वाटर के ऊपर ड्रॉप कर दो, बहुत धीरे से, एकदम ऊपर से मत फेंकना, बिल्कुल उसके पास जाके टच करे बिना, पानी को टच नहीं करना है। पानी को टच करे बिना जितना पास जा सकते हो उतने पास से जाके इस छोटे से पार्टिकल को पानी के ऊपर रख दो। नाउ यू विल ऑब्जर्व दैट इट विल कीप फ्लोटिंग। ठीक है, सर वाई? अगर जोर से ऊपर से फेंकेंगे? ऊपर से फेंकोगे तो सरफेस टेंशन की जो एक लेयर होती है ना पानी की, वो ब्रेक हो जाएगी। और तुम इसे फ्लोट करा दो पहले, और फ्लोट कराने के बाद ना उंगली से इसको डुबा दो, हल्का सा धक्का दो नीचे, और जैसे ही तुम धक्का दोगे देखना ये पार्टिकल पूरा नीचे डूब जाएगा। तो सर ये क्यों कहते हैं कि डेंसर पार्टिकल विल सिंक? ये तो तो यही तो कह अगर रहा हूं मैं, डेंसिटी यहाँ पे रोल प्ले नहीं कर रही। वो फ्लोट क्यों कर रहा था? वो इस वजह से थोड़ी कर रहा था कि उसकी डेंसिटी कम हो गई थी। वो फ्लोट इसलिए कर रहा था बिकॉज इट वॉज लाइट इनफ दैट द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर वॉज एबल टू होल्ड इट्स वेट। वंस यू पुश इट डाउन, तुमने सरफेस टेंशन को ब्रेक कर दिया ना, तुमने जो लेयर थी वाटर की पतली सी, जो सरफेस टेंशन की वजह से बन रही थी, उसको ब्रेक कर दिया। नाउ इट इज सिंकिंग बिकॉज इट इज स्टिल डेंसर देन वाटर। ठीक है, वो फ्लोट नहीं कर रहा था टेक्निकली, वो टिका हुआ था उस पतली सी लेयर के ऊपर पानी की, जो सरफेस टेंशन ने बना रखी थी। बात समझ आई? यस सर। तो ये था इसके पीछे लॉजिक। ठीक है, ये बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट। तो अगर मेटल का पीस ना मिले ना, एक धागा लेना छोटा सा, बहुत छोटा सा पीस काट लेना किसी धागे का, एनी थ्रेड। ठीक है, उस थ्रेड के साथ ये एक्सपेरिमेंट करना। उस छोटे से पीस को धागे के तुम पानी के सरफेस पे धीरे से छोड़ देना, वो टिका रहेगा उसके ऊपर। उसके बाद उसे पुश कर देना डाउनवर्ड्स, वो डूब जाएगा नीचे। ऐसा क्यों होगा? मतलब पॉलिएस्टर वाला धागा मत लेना, प्लास्टिक वाला, वो तो फ्लोट करेगा। कॉटन का धागा लेना। ठीक है, सर पॉलिएस्टर वाला हेयर तो के साथ भी प्लास्टिक ऐसा हो। ही होता है। क्या चीज? हेयर के साथ, बाल बाल। हाँ, बाल के साथ भी ऐसे, देखिए बाल की डेंसिटी जो है पानी से ज्यादा है, लेकिन बाल पानी के यस। ऊपर तैरता क्यों है? सरफेस टेंशन की वजह से तैरता है, इसलिए नहीं तैरता बाल की डेंसिटी ज्यादा, क्योंकि जैसे ही तुम डुबाते हो उस बाल को, वो पूरा डूब जाता है यस सर, पानी। नीचे डूब जाता है। है यस ना? सर। तन्वी, बात यस समझ सर। में आई? सरफेस टेंशन का क्या लॉजिक है? Yes, sir. Atul. तो एक लेयर बनी हुई है सरफेस टेंशन की वजह से पानी में, बहुत इनविजिबल लेयर ऑफ फोर्स बेसिकली, विच कैन होल्ड वेरी लाइट वेट्स। ठीक है, बट कांट होल्ड मच बिकॉज इट इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, तो मॉस्किटोज इसी वजह से स्टैग्नेंट वाटर में अंडे देते हैं। कहीं भी ऐसा पानी होगा ना जो हिल रहा है थोड़ा बहुत, उसमें अंडे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जैसे ही वो हिलेगा सरफेस टेंशन ब्रेक हो जाएगी एंड द एग्स विल सिंक। तो अगर कहीं घर के आसपास पानी खड़ा हुआ है, अगर आप उसमें मिट्टी का तेल डालने के लिए कहते हैं ना, वो इसलिए नहीं देते, बोलते हैं कि कैरोसिन ऑयल जो है वो पॉइजनस होता है। वो इसलिए बोलते हैं कि कैरोसिन ऑयल की डेंस सरफेस टेंशन कम होती है। तो जब कैरोसिन ऑयल आ जाता है सरफेस पे वाटर के, तो सरफेस टेंशन कम होने की वजह से मस्कीटोज एग्स अपने आप कैरोसिन ऑयल में डूब जाते हैं बेसिकली। ठीक है, सरफेस पे कैरोसिन ऑयल आ गया, वो पूरे वाटर से कैरोसिन ऑयल में डूबेंगे, फिर वाटर में भी डूब जाएंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर तुमने ये कैरोसिन ऑयल की एक लेयर बना दी, उसकी सरफेस टेंशन बहुत कम है। अब उसके ऊपर अगर मस्कीटो अपने अंडे देगा तो क्या होगा? वो अंडे डूब जाएंगे।
सर जो ज्यादा डेंसर होता वो जो कम डेंसर होता है उसकी सरफेस टेंशन कम होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, डेंसर नहीं, विस्कोसिटी सरफेस टेंशन का फिर भी रिलेशन है, ऐसा कोई पक्का नहीं है कि सरफेस टेंशन उस चीज की कमी होगी जो ज्यादा कम डेंसर है, हो सकता है कोई रिलेशन हो, लेकिन कोई ऐसा डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है वैसे। ठीक है, ओके सर। तो सर चलो। ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते होंगे ना कि किसका मतलब किसके नहीं ऊपर नहीं ऐसे नहीं वो कर लेगा नहीं 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 सरफेस टेंशन कम। नहीं, ऐसा नहीं आता है जनरल। ठीक है, ओके सर। अब इसके बाद एक टॉपिक बचा है हमारा विस्कोसिटी, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा के होपफुली वी विल स्टार्ट विद थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। ओके सर इसका वो कब होगा टेस्ट?